हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका सिंपल वे चैनल में फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हमें आसानी से दूसरों के संपर्क में रहने के लिए मदद करता है, जिससे हम हमारा रोज़ का काम आसानी से कर सके। जैसे इंटरनेट बैंकिंग, हमारे कस्टमर के साथ जुड़े रहना, ऑफिस में नहीं रहने के बावजूद भी काम करना। हम इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि वर्तमान समय में ये टेक्निक कैसे बदल गई है और हम कहाँ हैं। अब बात करते हैं 80s की। 1984 में पुराने ज़माने के मोबाइल फ़ोन को देखते ये विश्वास करना मुश्किल था कि मोबाइल फ़ोन इतनी दूर तक आएंगे और हमें बहुत कुछ देंगे। विशेष रूप से जब मोटोरोला डायनाटेक 8000X को पहली बार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध करा गया। मोटोरोला डायनाटेक पूरी तरह से पोर्टेबल था, लगभग 1 किलो वेट और 1 सेंटीमीटर के थिकनेस के साथ 30 मिनट के तात्कालिक टॉक टाइम और 8 आवर्स के स्टैंड बाय के साथ डायनाटेक को मात्र 2480 यूरोज़ में खरीदा जाता था। मात्र आज के समय में इसकी कीमत 5573 यूरोज़ के बराबर है। अब बात करते हैं 90s की। 1989 में 5 साल बाद मोटोरोला ने माइक्रोटैक 9800X लॉन्च किया। यह बहुत पोर्टेबल डिवाइस था, जिसे शर्ट के जेब में फिट बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह पहला फ़ोन था जिसमें फ्लिप ओपन डिज़ाइन की सुविधा थी, ताकि उपयोग न होने पर कोई बटन न दबाए। यह लंबाई में 22 सेंटीमीटर था और पहले वाले मोबाइल की तुलना में बहुत छोटा था और इसका वज़न आधे से भी कम था। इसमें उस समय सिर्फ 30 कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने की स्टोरेज थी और 30 आवर स्टैंड बाय फीचर के साथ माइक्रोटेक ने 1989 में 2170 यूरोज़ में इसे सेट किया, जिसकी कीमत आज के समय 3774 पाउंड के बराबर होगी। मोटोरोला शुरुआती फ़ोन में ही लैंडस्केप फीचर पे हावी था। इसमें 1990 की शुरुआत में फिनलैंड की कंपनी नोकिया को बढ़ावा मिलने लगा। 1993 में उन्होंने नोकिया 1011 मॉडल लॉन्च किया, जो एनालॉग के बजाय डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करने वाला पहला जीएसएम फ़ोन था। इसमें एसएमएस फीचर का उपयोग किया, पर उन्हें लगा था शायद ये फीचर कुछ साल बाद बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 160 कैरेक्टर की ही लिमिट थी। इसी के साथ इसमें ड्यूअल लाइन डिस्प्ले और 99 कॉन्टैक्ट स्टोरेज के फीचर्स के साथ नोकिया 1011 मोबाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था, जिसकी कीमत 1049 यूरोज़ थी, जो आज के समय में 1494 यूरोज़ होगी। दोस्तों, 90s के दशक में नोकिया की शानदार प्रगति हुई और नोकिया ने बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखा। 1996 में नोकिया ने और एक मॉडल 8110 लॉन्च किया, जो अपने स्लाइड डाउन फ्रंट केस और 1999 की फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाने के कारण फेमस हो गया। केवल 145 ग्राम वेट के साथ 6 इंच से कम लंबा होने के साथ इस फ़ोन ने उन मोबाइल्स की लहरों का प्रतिनिधित्व किया और अगले 5 साल में कई लोकप्रिय हुए, जिसमें नोकिया 5110, नोकिया 3210 और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक फ़ोन रहने वाला नोकिया 3310 था। 1998 और 2000 से जारी किए गए इन मॉडल्स ने दुनिया को रिंगटोन्स और गेम से परिचित किया। फ़ोन अब बहुत डिमांडेबल हो गए थे, खासकर टीनेजर्स के बीच में। मोबाइल फ़ोन अब एक फैशन एक्सेसरीज बन गए थे। अब बात करते हैं 2000 साल की। 2000 दशक के शुरुआती दिनों में ही सोनी एरिक्सन, एलजी और सैमसंग कंपनी के तेजी से और बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनने की वजह से नोकिया का मार्केट डाउन होने लगा। तब तक फ्लिप फ़ोन कॉमन हो चुके थे। इसी के साथ सैमसंग ने SGS T100 फ़ोन डिज़ाइन किया। उसमें बिना फ़ोन खोले और फ्लिप किए बिना नोटिफिकेशन देख सकते थे। कलर स्क्रीन इस समय भी दिखाई देने लगी, साथ ही कैमरा भी बिल्ड किया गया। वेब सपोर्ट करने के साथ इसमें इंटरनेट का भी एक्सेस था। इसने फ़ोन को बहुत आकर्षक बना दिया और लोकप्रिय चेहरों के साथ इनका लॉन्च होने लगा। इसी के साथ वोडाफोन की तरफ से डेविड बेकहैम और रॉबी विलियम्स ने वोडाफोन लाइव को रिलीज़ किया। इस मल्टीमीडिया पोर्टल ने मोबाइल यूजर्स को मल्टीमीडिया एक्सेस और डाउनलोड की परमिशन दी। इसी समय कई विचारों पर मंथन किया गया। इसमें नोकिया की तरफ से हैंड होल्ड गेम्स कंसोल फ़ोन एंगेज 2003 में रिलीज़ किया। फ़ोन कंपनियों ने MP3 प्लेयर को अपने नए रिलीज़ में बिल्ड करना शुरू किया, जिसमें मोटोरोला रेजर फेमस था। 2004 में रिलीज़ हुए रेजर ने 135 मिलियन यूनिट बेचे। अब देखते हैं स्मार्टफोन की एंट्री। 2004 और 2006 के बीच स्मार्टफोन शब्द सुनाई देने लगा। इस डिवाइस ने कॉल और मैसेज में होने वाले प्रॉब्लम्स के गैप को भर दिया। फ़ोन अब GPS सपोर्ट डिवाइस थे, जिनका उपयोग होने लगा था।
जैसे अपने ईमेल चेक करना, अपने कैलेंडर को मैनेज करना, कभी भी म्यूज़िक सुनना, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो खींचना, सोशल मीडिया के कंटेंट को डाउनलोड करना। इसमें सोनी एरिक्सन W801i एक एग्जाम्पल के तौर पर है। 2007 था जब स्मार्टफोन दिखाई देने लगे थे, तब और अब के स्मार्टफोन में थोड़ी अधिक साम्यता है। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल पहले से ही मैकबुक और आईपॉड के टेक्नोलॉजी फील्ड में एक बड़ा प्लेयर था। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन रिलीज़ किया। उन्हें लगा था कि ये फ़ोन दुनिया को एक सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन देंगे और इसे लेने के लिए दुकानों के बाहर भीड़ लगेगी। मगर फ़ोन महंगे और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से शुरुआती दौर थोड़ा स्लो था। और जैसे कि नोकिया ने अभी भी अपने सिंपल और टिकाऊ फ़ोन की सेल को सेलिब्रेट किया था, ब्लैकबेरी ने उन दोनों के बीच रहकर भी अच्छी कमाई की थी। ईमेल, इंटरनेट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपयोगी उनका फुल क्वेर्टी कीबोर्ड ने ऐसी सुविधा दी कि वह फ़ोन टीनेजर्स के बीच फेमस हो गया। फिर टच स्क्रीन के ज़माने में क्वेर्टी कीबोर्ड ने अपनी लोकप्रियता खो दी। उस समय के दौरान मार्केट में एप्पल, सैमसंग और HTC का बोलबाला था। अब देखते हैं प्रेजेंट डे एंड द फ्यूचर कैसा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और आप कितनी तेज़ी से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, इस सवालों के साथ स्टैंड बाय और टॉक टाइम जैसे सवाल भी बदल गए हैं। दोस्तों, लाखों ऐप हैं जो अनलिमिटेड फंक्शंस और क्षमताओं को सक्षम करते हैं। सिर्फ एक फ़ोन के साथ सामान और सेवाओं के लिए ऑर्डर देना और भुगतान करना अब एक आम बात है। पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेट को मोबाइल डिवाइस के साथ फिर से बनाया गया है। अब स्टोर में पे करने के लिए हम खुद भी डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे फ़ोन हमें सोशल मीडिया, हाई क्वालिटी इमेज, HD रिकॉर्डिंग के लिए इजीली उपलब्ध हो जाता है। पहले आईफोन की शुरुआत के बाद से हमने विभिन्न पुनरावृत्तियों को देखा है, जिनमें से नई संभावनाएं और डिज़ाइन परिवर्तनों के साथ ला रहा है। इनमें हमने देखा है स्क्रीन की साइज़ बढ़ गई है, कई तरह के शेप्स आए हुए हैं, हाई क्वालिटी कैमरास भी अवेलेबल है, प्रोसेसर के साइज़ को बढ़ा दिया गया है, बैटरी लाइफ बढ़ गई है और सिक्योरिटी स्टोरेज की लिमिट भी बढ़ा दी है। मोबाइल फ़ोन्स अब हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है। दोस्तों, संशोधकों ने पाया है कि स्मार्टफोन्स हर दिन अतिरिक्त 2 घंटे का काम जोड़ सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम उसे अपने शरीर पर पहनकर स्मार्टफोन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। इस तरह के फीचर्स और क्षमताओं के साथ स्मार्टफोन अब केवल फ़ोन नहीं है, वो एक पावरफुल कंप्यूटर बन गया है, जिनमें से बहुत बातों के बिना हम जीना मुश्किल समझते हैं। तो ये था दोस्तों मोबाइल टेक्नोलॉजी का पूरा लेखा जोखा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।